हमारे बीच शहर के उत्तम नागरिक मेयर मोहम्मद फुरकान साहब भी मौजूद हैं और ये इस बात की जमानत है कि आपने पूरे कार्यकाल में इस शहर को एक नए आयामों से जोड़ा है और लोगों की जहाँ तक संभवतः जो भी उनके पास आए हैं उनकी मदद का उन्होंने बीड़ा उठाया और आज भी उनका कहना ये है कि वो जो भी हमारे पास जो लोग अपनी परेशानियों को लेके आते हैं हम प्रमुखता से प्राथमिकता से उनको दूर कराए जाते हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से फिलहाल जो बातें ये कही जा रही है कि ये चुनाव जो है थोड़ा सा विलंबित हो रहा है, क्या लग रहा है? ऐसा है कि जो सरकार ने रिजर्वेशन किए थे तो उसमें सरकार ने ये भी कहा था किसी को अगर ऐतराज़ है तो आपत्ति दर्ज कराए। तो लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, वो कोर्ट में केस गया। कोर्ट ने ये कहा, दोनों को सुना, सरकार को भी सुना उनको भी। कोर्ट ने ये कहा कि आपने 3 ट्रायल जो होते हैं इसमें किस आधार पर आपने ये किया है। तो उन्होंने कहा हमने इस आधार पर किया है। उनका ये गलत है, आप चुनाव तुरंत कराइए। उसको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। अगर आपको आना है तो 3 ट्रायल करके पूरा कंप्लीट करके हमें बताइए किस आधार पर आप रिजर्वेशन कर रहे हैं। तो सरकार की सुनी और कोर्ट ने जो आपत्ति दर्ज कराई थी उनकी सुनी। उस पर फैसला कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन तुरंत कराइए और सरकार से कहा अगर आपको रिजर्वेशन करना तो इन आधार पर करके लाइए दोबारा। लेकिन जो कोर्ट का जो फैसला आया है, कोर्ट ने तो साफ कह दिया कि आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सरकार के लिए उन्होंने कोर्ट ने निताड़ा है। अब क्या है कि जो कोर्ट की अगर बातें नहीं मानते हैं तो क्या सरकार इसमें सही रहेगी या जनता के हित के लिए कुछ बात जाएगी? कोर्ट ने अपनी बात कही। कोर्ट से सरकार ने यह कहा हम सब चुनाव तभी कराएंगे जब हम 3 ट्रायल कर लेंगे जी। उसमें टाइम लगेगा, 6 महीने लगेंगे, समय लगेगा। तो हो सकता है कि इलेक्शन आगे बढ़ जाए जी। उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई जी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 तारीख को सुनने के बाद 4 तारीख दे दी है। अब 4 तारीख को वो क्या फैसला करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर कोर्ट ये कि अगर हम तो जानते नहीं, आप भी नहीं जानते, बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट अगर ये कहता है कि नहीं, हाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसी पे कराइए। चूंकि हाई कोर्ट ने इसी पे जोर दिया, आप चुनाव कराइए, फिर बाद में देखिए जो 2017 के आधार पर जी। जैसे कि अभी जो आरक्षण की बात आती है, अब ये हम नहीं कह सकते। ये कैसे हम कह सकते हैं किसी के दिल की बात? सरकार के लिए या किसी के लिए हम कोई भी नहीं कह सकते। तो लोग बातें कर रहे हैं ना तरह तरह की कि लोग कर रहे हैं, वो अलग बात है। मैं नहीं कह सकता इस बात को क्या हुआ, लेकिन कोर्ट ने जो कहा वो मैंने बता दिया, सरकार ने जो कहा है वो मैंने बता दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसमें तय हो जाएगा। सर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत तेजी से सौंदर्यीकरण का काम हमारे युद्ध स्तर पर जारी है। शहर में हम देख रहे हैं इसको सजाने का, संवारने का काम शुरू हो रहा है और इसमें अब देखी जा रही है कि काफ़ी तेजी से डिवाइडर बनाए जा रहे हैं, काफ़ी तेजी से कई चीज़ों को नया रूप दिया जा रहा है। जैसे कि बहुत अच्छा रूप अपर्णा देवी फिर आप गुजरे हैं तो लगता है कि रोड साइड अच्छी मरकरी लाइटें हैं, साफ सुथरा। और वो तो बहुत पहले हो गया, वो तो हो गया सर, लेकिन अब दूसरे हम नहीं कराया। आप दूसरे क्षेत्रों पे हम बताएं आपको, जो बन रही हैं नगर निगम को बने हुए 25 साल हुए जी। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी पे नगर निगम थी, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे जी जी। आप 20 साल का काम देख लीजिए और मेरा 5 साल का काम देख लीजिए। अलीगढ़ आपको बदला नजर आया? बदला, मैं देख रहा हूँ हर जगह इतना काम कभी नहीं हुआ जी जो अब के हुआ है पिछले 20 सालों में। इस 5 साल में 20 साल में मुझे आपसे पूछा हूँ, जरा बताइए कौन से काम हुए। इसलिए मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मेरे दोस्तों को भी मुझसे नहीं तकलीफ होनी चाहिए, वो भी हमारे सब दोस्त हैं। मैं अपनी बात करता हूँ कि 5 साल में जितना काम हुआ इतना कभी नहीं हुआ। आपको बदलाव नजर आया? आप ही कह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल हमें लग रहा है। और अगर 2 साल कोरोना के ना निकले तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। 2 साल कोरोना निकल गए, कुछ और बातें हुई, लेकिन इतना काम हो गया कि कभी नहीं हुआ था।
बिल्कुल अलीगढ़ को और आप देखोगे थोड़े दिन में जो हमने बुनियाद डाली है, जो काम चल रहे हैं, अब तेजी स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, दूसरे चल रहे हैं, थोड़े दिन बाद आप अलीगढ़ को देखना कितना बढ़िया हो जाए। अभी 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 और आपको लगता है सुधार की गुंजाइश है? नहीं होगा, आने वाले वक्त में होगा, जो भी आएगा करेगा। हम आते हैं, हम अपना पूरा काम करेंगे। ये तो ऊपर वाला जानता है कौन आता है कौन नहीं आता। अभी तो इलेक्शन ही डिसाइड हो जाएगा। जैसे जनता का जो रुख होता है, जनता जो कहती है कि किसी कोई परेशानी है ना, आपके पास जैसे मैंने अभी देखा, हम लोग बैठे थे बातें करते थे, तो उस पर अभी आपके पास सूचना आई, तो इस पर आप क्या उन लोगों से जाकर के मिलते हैं या उनके बारे में जानकारी जैसे करते हैं, तो उनके लिए क्या आपकी तरफ से मदद होती है? ऐसा है कि पहली बात तो ये कि मेयर सबका होता है। जी जी। हमारे पास कोई भी आए, जो भी आए, कोशिश करते हैं कि हमारा उसको सहायता हमसे मिल जाए। अब किसी के साथ ज्यादती, जैसे अभी ये गांव का मसला आया, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको न्याय मिले। इसी तरह से कोई और करता है, उसके लिए हम करते हैं। तो जितना हमारे बस में था, सरकार तो हमारी है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसके बावजूद जितना हो सकता था सबको साथ लेने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा काफ़ी साथ दिया, सभी ने साथ दिया, पूरे पार्षद हमारे साथ खड़े रहे। अभी हैबिटेट सेंटर हमने बनाया, आप देखिए कितना खूबसूरत है। आपके मुख्यमंत्री आए, हमारी तारीफ करके तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया काम किया है। तो जितना हो सकता था हमने काम किया है, और कहीं की कोई भी शिकायत आती है जी, तो हम कोशिश करते हैं। आजकल एक मामला चल रहा है यहाँ पर लाडली की से रोड का तोड़ फोड़ का। अब वो स्मार्ट सिटी, अच्छा लोग क्या समझते हैं कि स्मार्ट सिटी अलीगढ़ हो गया तो पूरे शहर बढ़िया हो जाएगा, लोगों को मालूम नहीं है। स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री की योजना है। स्मार्ट सिटी में ये हमारे जब 70 वार्ड थे, अब 90 हो गए। 70 वार्डों में 17 वार्डों को टच करते हुए गुजरा है स्मार्ट सिटी। शहर वाले बेचारे इस उम्मीद पर रहते हैं कि हम लोगों को मालूम नहीं है। तो जितना काम हो सकता है, अब तेजी से सब काम सब जगह चल रहे हैं। नगर निगम को, ये जो नगर आयुक्त आए हैं बहुत एक्टिव हैं, अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑफिस में बैठ रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, जितना हो जाए। लेकिन एंड टाइम पे वो बेचारे अब आए, पहले आ जाते तो और बढ़िया काम हो जाते। जैसे जो अभी काम की जो प्रोग्रेस चल रही है, काम मैं देख रहा हूँ लगातार, हम लोग निकलते रास्तों से, बहुत अच्छी सड़कें बन रही हैं, जैसे कहते हैं स्मार्ट सिटी नाम है वैसा काम है। तो अभी जो जी कार्य चल रहा है, क्या अगर चुनाव होता तो ये रुक जाएगा या फिर चलता है? काम तो चलता रहेगा। अगर आचार संहिता लग जाती है जी, तो हमारे नगर निगम के काम जो पहले से पास हो जाते हैं वो तो होते रहते हैं, नए सिरे से नहीं हो पाते। नया कोई टेंडर स्मार्ट सिटी अलग योजना है। सर मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि अभी आप खुल के पूछे, हम जवाब देंगे। हाल ही के दिनों में कुछ खुले नालों में कुछ दुर्घटना हुई है। कुछ इलेक्ट्राम पे बच्चा उसमें गिर गया था खुले नाले में। तो इस तरह की जो घटनाएं और भी सामने कब गिरा, देखिए बहुत सी जगह अब नाले ऐसे बने हैं, बन रहे हैं, काम चल रहे हैं। अब इतना बड़ा शहर है, लेकिन हमारे लिए एक भी दुर्घटना होती है तो तकलीफ दे। अगर इत्तला मिलती है तो उस पर जाल बिछवाते हैं, इत्तला मिलती है तो उसे ठीक कराते हैं। तो ऐसा नहीं। मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे कि जो आपने अभी कुछ देर हमारी जब बातें हो रही थी, वाईफाई जो चर्चा चल रही थी, कि उसमें एक दिल्ली का जो मुद्दा उठा था, है ना, कल परसों हुआ। हाँ, कल परसों जो हुआ था। नहीं, तकलीफ दे है, किसी की भी बेटी हो, और जिस तरह दर्दनाक तरीके से 13 किलोमीटर उसको कार के नीचे दबाना, इसको बहुत मजबूती से हम कंडेम करते हैं। उसको न्याय मिलना चाहिए, और बहुत ही बुरी बात हुई है ये किसी के साथ हुए, किसी भी शहर में हो, वो तो सेंटर है, कैपिटल है, वहाँ तो होने ही नहीं चाहिए थे। अब हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि सख्त सजा। एक गिरफ्तार हो गया, उसमें 3-4 आइडेंटिफाई हो गए सर? नहीं हो गए, गिरफ्तार तो नहीं हुए, एक ही हुआ है ना, एक गिरफ्तार एक हुआ है। अभी और लोगों की तलाश की है, तलाश है। लेकिन ऐसा पुलिस, अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। तो सर ये जो पुलिस का कुछ काम धीमा होता है,
किसी पार्टी के पदाधिकारी हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी सरकार चल रही है। बिल्कुल। तो जो वहाँ पुलिस जो अभी जो लोगों को पकड़ना चाहते हैं, जो फरार हैं लोग, नहीं आ रहे हैं गिरफ्त में, तो क्या वो पुलिस की थोड़ी सी ढील माने या किसको माने वो? नहीं, पुलिस की ढील तो इसलिए मानी जाएगी, 13 किलोमीटर में क्या थाने पड़े होंगे, कितनी चौकियों में, कोई देख ही नहीं पाया। और वो बिल्कुल उसके जिस्म पे हड्डियां रह गई, तमाम गोश्त, कपड़ा का तो सवाल ही, तमाम गोश्त छिल के मर गया, जिन्हें कब की मर गई थी वो बेचारी। अच्छा, फिर एक जरा सी लकड़ी भी आ जाती है गाड़ी में तो हम रोक लेते हैं गाड़ी, क्या चीज आ गई, और पूरी लड़की का जिस्म घिसटता रहा और रोका नहीं। ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो आइंदा ना हो। इन्हें तो फांसी पर लटकाना चाहिए बगैर किसी सुने हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दर्शकों को क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा, ऐसे लोगों को सख्त सजा मिले, और किसी की भी बेटी हो, वो हमारी धी बेटी है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। जब एक नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो यहाँ के तो फेल होता नजर आता है। अगर हम बेटी को नहीं बचा सकते, बेटी की रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे हम? क्या, बिल्कुल सही बात। सर एक बात और पूछना चाहूँगा, सबका साथ सबका विकास की बात कही जाती है, मैं पिछले कई सालों से ये बात सोचता चला रहा हूँ और ये एजेंडा बताया जाता है, क्या कहना चाहिए? सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास कहाँ जीत पा रहे? जीत पा रहे हैं क्या विश्वास? बिल्कुल, क्या ये हो रहा है? नहीं जीत पा रहे। ये तो उनका नारा है सरकार का, और आपके सामने कितना विश्वास है और कितना साथ है। चलिए, ये बात आती है तो मैं एक बात और कहूँगा, जैसे आपने अभी मेरे को बताया, बहुत सारी चीज़ बताई, एक बेरोजगार के ऊपर आती है, मैं एक बस पॉइंट, हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा कहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है आपके पास में ऐसा नहीं है कि लोग जानने बहुत ज़्यादा अब प्रथम नागरिक कहने के अनुसार और हैं, और लोग आपकी इतना समझते हैं कि जो आपने जो कार्य किए और अच्छा व्यवहार रखा है, लोगों की बात सुनी है, हर व्यक्ति की एक बात को गहराई से पकड़ा है कि वहाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्या बेरोजगार के बारे में कभी ऐसा कोई पॉइंट आया है जिसको लेकर के आपने कुछ आगे कोई प्रोसीजर किया हो किसी के बारे में? अच्छा, नहीं, बेरोजगारी के बारे में पार्लियामेंट में भी उठता है, असेंबलियों में भी उठता है, जगह जगह नेता भी उठाते हैं। मैं भी कहता हूँ, जो सरकार ने वायदे किए थे, भारत सरकार ने, क्या हम इतने रोजगार वो नहीं दिए, उसके आधे भी नहीं दिए, आधे से आधे नहीं दिए, तो बेरोजगारी तो बढ़ रही है। और तमाम यूथ परेशान है। लेकिन मैंने जो आपसे बात कही कि वो दूसरे ढंग पे जा रही है, जब तक कि रोजगार इनको नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? ये लोग इधर उधर भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं फिर अगर रोजगार होगा। बिल्कुल नहीं, अपना काम करेंगे। कल परसों जिम्मेदारी बढ़ेंगी, शादियां होंगी, लेकिन हमारे भारत में, हमारे देश में इससे बढ़िया देश नहीं हो सकता अगर चंद चीज़ों पे अमल कर ले हम। जी। तो सरकार को चाहिए कि बेरोजगारी कैसे दूर करें। हम बातें तो बहुत करते हैं टीवी पे बैठ के, टीवी पे बैठ के तो ऐसा लगता है भारत सरकार आसमान पे जा रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं। धरातल पे वो सब कुछ नहीं है। ये महंगाई है, महंगाई का देख लीजिए, सब चीजें हैं आपके सामने। सरकार केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये सरकार जिसकी भी सरकार होती है वही जिम्मेदार कहलाती है। यही सरकार थी भारत सरकार जब मनमोहन सिंह की सरकार को बुरा भला कहते थे। जी। उस जमाने में तो बड़ा रिलीफ था, लेकिन आज नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बहुत सारा तबका शहर में ऐसा है जो जिसको 2 वक्त की पेट भर भोजन नहीं मिल पाता, तो क्या ऐसे लोगों के लिए कोई सस्ती रसोई कई राज्यों में चल रही है, तो 10-5 रुपये में उनको भोजन मिल जाता है? सब ये तो सरकारी बताएगी। हम छोटी सी पोस्ट पे हैं, प्रथम नागरिक हैं, हमसे तो नगर निगम का पूछ लिए, शहर के बारे में पूछ लिए। अब ये मेरे दायित्व में नहीं है कि मैं सबको ये सरकार बताए। तो आपने बहुत समय अच्छा दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही कहना चाहेंगे कि आपने जो अपनी भूमिका निभाई है और जो लोगों को एक एक चीज़ से रूबरू कराया, बातें सुनी हैं, और आपने कार्य अपना जो दिखाया 5 साल में। हमारे दौर में 5 साल में आपने देखा कि अलीगढ़ जैसे शहर में बहुत ही शांति से बोर्ड चला। तमाम मेयर मेरे साथ खड़े रहे, तमाम मेयरों वो पार्षदों ने मेरा साथ दिया, जितने पार्षद थे किसी भी पार्टी के हों, सब मेरे साथ खड़े रहे अच्छे काम के साथ। सबका सहयोग है
और बहुत सुकून से चला। और जगह हंगामे होते हैं या कोई हंगामा नहीं सुना होगा। तो मैं तो इसे समझता हूँ कि मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जितने भी पार्षद हैं। हमारे पार्षद बहुत अच्छे थे। थैंक यू।